नमस्ते बच्चों। आज के ऑनलाइन सेशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें आपने हमारा 5वें नंबर का जो फ्लावर है जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं उसके बारे में डिटेल में जाना। प्यारे बच्चों, जब ये फ्लावर सहज योगा मेडिटेशन से ओपन होता है तो हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप होती है। मीन्स हम टीम वर्क बहुत अच्छे करते हैं। उसके बाद में ग्रुप एक्टिविटी जो होती है उसमें भी हम भाग लेकर एक दूसरे को मदद करते हैं। तो यह क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। उसके बाद में अभी जो 6वें नंबर का फ्लावर है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम बहुत अच्छी स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी आपको बहुत अच्छे से सुननी है ताकि उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है यह आपको हमें बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 बकरियों की यह स्टोरी है, एक काली बकरी और एक भूरी बकरी। एक गांव के पास में एक नाला था। नाले के इधर अगल बगल दोनों साइड में हरी हरी घास लगी हुई थी। लेकिन दोनों बकरियां नाले के इस तरफ की ही घास खाते थे। नाले के उस तरफ की घास वो नहीं खा सकते थे क्योंकि नाले के ऊपर से जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। एक दिन अचानक से नाले के ऊपर एक पेड़ गिर गया और एक पुल सा रास्ता वहाँ बन गया। गांव की सारी बकरियां उस पुल पे से जाना आना किया करती थी। उसके बाद में बच्चों, एक दिन भूरी बकरी काली बकरी से बोली कि चलो हम नाले के उस तरफ की घास खाते हैं। काली बकरी थोड़ा सोचने लगी और फिर बोली, हाँ चलो उस तरफ की घास खाकर देखते हैं। और दोनों बकरियां पुल पे से जाने लगी। पुल बहुत पतला था। उस पुल पे से एक ही बकरी जा सकती थी। दोनों बकरियां जब बीचों बीच पहुंची तब सोचने लगी, अब क्या करें, अब यहाँ से तो वापस पलट के भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर भूरी बकरी बोली, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से उस तरफ कूद जाओ। यह सुनकर काली बकरी नीचे बैठ गई और बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे ऊपर से उस तरफ कूद जाओ। तो फिर भूरी बकरी काली बकरी के ऊपर से धीरे से पाँव रखकर उस तरफ कूद गई और फिर काली बकरी धीरे से खड़ी होकर वहाँ पहुँच गई। तो इस तरह आपस में डिस्कस करके प्यार से उन दोनों बकरियों ने पुल पार कर लिया और हरी हरी घास खाने का आनंद लिया। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि सोचिए वो बकरियां वहीं पुल पर लड़ती, झगड़ती, गुस्सा करती, बोलती कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बाद में जाऊं, पहले मैं जाऊंगी फिर तुम जाओ, ऐसे यदि वो वहीं डिस्कस करती तो दोनों पुल में गिर जाती, मर जाती। बच्चों, हमें भी इसी तरह रहना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। और काली बकरी में कितनी सहनशीलता थी, वह गुण हमें होना चाहिए। यदि हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो हमें जल्दी से उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सहन करने की क्वालिटी, गुस्सा न होने की क्वालिटी और माफ़ करने की क्वालिटी हमारे अंदर, ये जो 6वें नंबर का फ्लावर है आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, उससे डेवलप होती है। तो बच्चों, हम अभी मेडिटेशन करके ये जो 6वें नंबर का फ्लावर है उसे ओपन करेंगे और हमारे अंदर ये क्वालिटी डेवलप करेंगे। तो चलो अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबको एकदम सीधा बैठना है।
और दोनों हाथ हमें गोद में रखने हैं, उंगलियां खुली खुली। उसके बाद में आप पहले स्टेप समझ लीजिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 2 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में हमारा जो राइट हैंड है वो हम धरती माता पर रखेंगे और यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे। फिर राइट हैंड गोद में लेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे, यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड गोद में लेंगे और हमारे राइट हैंड को हम यहाँ पर फोरहेड पर रखेंगे और थोड़ा गर्दन को नीचे झुकाएंगे, क्योंकि हमारा जो आज्ञा चक्र है 6वें नंबर का जो फ्लावर है वो हमारे फोरहेड पर होता है। तो यहाँ पर हम अपना राइट हैंड रखेंगे और यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में वही राइट हैंड हम हमारे तालू भाग पर रखेंगे और घड़ी की सुई की भांति गोल गोल घुमाएंगे। तो यह जो स्टेप है, ये जो अभी आपने देखी बच्चों, ये हमें करनी है, लेकिन हमें ये स्टेप आंखें बंद करके करनी है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद करेंगे। गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे हम सांस बाहर करेंगे। फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे। फिर से बाहर करेंगे। अब धीरे से अपना राइट हैंड हम जमीन पर रखेंगे। यहाँ पर हम मन ही मन प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे लेफ्ट चैनल को क्लीन कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे लेफ्ट चैनल को क्लीन कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। लेफ्ट हैंड की उंगलियों पर फील करना है आपको, कुछ महसूस होगा। और राइट हैंड में से धरती माता की तरफ जमीन के अंदर कुछ खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर। यहाँ पर हम एक प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट चैनल को क्लीन कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट चैनल को क्लीन कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। अब राइट हैंड की उंगलियों पर, तलवों पर आपको कुछ महसूस होगा, उसे फील करना है। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड गोद में। अब हमारा राइट हैंड हम फोरहेड पर रखेंगे, गर्दन थोड़ी नीचे झुकाएंगे, माथे को थोड़ा दबाएंगे। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमा करने का गुण दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर सके ऐसा हमें बना दीजिए। धीरे धीरे वही राइट हैंड हम तालू भाग पर रखेंगे, थोड़ा दबाएंगे।
और घड़ी की सुई की भांति गोल गोल वहीं घुमाएंगे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी हमारी मदर एनर्जी को आप इनलाइट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारी मदर एनर्जी को जागृत कीजिए। धीरे धीरे राइट हैंड गोद में। अब कुछ क्षण हम मेडिटेशन करेंगे। चित्त हमारा, पूरा अटेंशन हमारा तालु भाग पर रखेंगे। अब धीरे धीरे हमें हमारे राइट हैंड को तालु भाग पर लेके जाना है। चिपकाना नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना है। तालु में से ठंडी या गर्म ऐसी हवा आपको फील होगी, उसे फील करना है। उसके बाद में राइट हैंड गोद में धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और श्री माता जी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू श्री माता जी, आपने हमसे मेडिटेशन करवा लिया। तो प्यारे बच्चों, आपने यह स्टोरी सुनी, मेडिटेशन किया और आज आपने 6वें नंबर का जो फ्लावर है आज्ञा चक्र, उसको ओपन किया। अब ये ओपन कैसे हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके तालु भाग में से जब मेडिटेशन कर रहे थे तो ठंडा या गर्म आपको वाइब्रेशन उसे कहते हैं, वो फील हुआ। उसके बाद में हाथों की उंगलियों पर भी आपको कुछ फील हुआ होगा। तो यह फीलिंग ही हमें ये बताती है कि हमारा फ्लावर मेडिटेशन से ओपन होता है और हमारे अंदर वह जो क्वालिटी है आज्ञा चक्र की, वह डेवलप होती है। जैसे किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए और किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ठीक है, सबको माफ़ करना है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने यह सत्र सुना, इसके लिए थैंक यू।